हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, शॉर्ट आंसर अर्थात आपके जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना उसके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है, इस प्रकार का जो तैयारी है वो हर एक विद्यार्थी कर सके और अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर ले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियो अपलोड करती हैं। सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट संबंधित मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। बहुत सारा वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा बना दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो को यदि आप देख लेते हैं दोस्तों, आपका जो है 100% आना निश्चित है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं आपको बता दूं कि आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी जो है सब वीडियो को देखकर जाएं, ताकि आप जो है सारे क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से लिख सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए एवं उनकी विशेषताएं बताएं। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले आपको नगर पूछा गया है, तो यहाँ पे आप नगर लिखेंगे। तो नगर में आप कोई भी 3 प्रमुख नगर लिख सकते हैं। मैंने जो है सबसे पहला नंबर पे हड़प्पा लिखा हुआ है, दूसरा पे मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है और तीसरा पे लोथल लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पे आपसे पूछता कि प्रमुख नगर लिखिए और उनकी विशेषताएं बताइए, ठीक है, तो इसके बारे में जो आपको विशेषताएं भी बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि उनकी विशेषताएं भी लिखिए। तो हड़प्पा में क्या विशेषताएं पाई गई है, लोथल में क्या पाई गई है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है। जैसे कि हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। ये एक ऐसी विशेषता होगी क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा था, जिस कारण वह सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या पाई गई है, तो मोहनजोदड़ो में दोस्तों जो है बहुत ही विशाल स्नानागार पाया गया है, ठीक है, बहुत बड़ा रेगिस्तान पाया गया है। तो ये चीज़ आप जो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी विशेषताएं में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नगर नियोजन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाला था, क्योंकि उस समय में इतना ज़्यादा तकनीक था, इसको हम लोग देखकर ही शॉक्ड हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो नगर नियोजन बनाया जाता था वो एक प्लानिंग के तहत होता था। जैसे कि जब सड़क बनता था तो उसी का सड़क में जो है सड़क के साथ साथ नाली को बनाया जाता था, ठीक है, नाली बनती थी। उसके बाद अगल बगल में जो है घर बनाया जाता था, ठीक है। तो ये जो है ये तरीका कहाँ पे अपनाया जाता था, हड़प्पा सभ्यता में। प्लस ये जो है ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था, ठीक है। जल निकासी व्यवस्था, ठीक है, जल निकासी प्रणाली, ये जो है ग्रिड प्रणाली पे था। जैसे कि घर बनाया जाता था, इस घर का पानी जो है सड़क के जो गली होता था, ये गली का पानी गली का नाली में मिलता था। और यही गली का नाली जो है शहर के बड़े बड़े नालों से मिल जाती थी और वो जो है शहर से बाहर चली जाती थी। तो इस तरीके का जो तकनीक है वो कहाँ पे पाया जाता था, तो वो हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता था। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो है विशाल अन्नागार भी पाया गया है और यहाँ पे विशाल जो है स्नानागार भी पाया गया है, ठीक है। अन्नागार मतलब जो है गोदाम, ठीक है, जहाँ पर हम लोग जो है अन्न रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अनाज रखा जाता है, ठीक है, उसे जो है अन्नागार कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें। चलिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं जो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। आप कमेंट करें कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे इसके सिद्धांत लिखना है, तो यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, इस तरीके से आपको पहला लाइन लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे पहला पॉइंट पे कि 4 आर्य सत्य है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग होती है, अहिंसा को अपनाया गया है और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग इसने बताया गया है, ठीक है। तो ये 4 चीज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है संस्कृत व्याकरण पर आधारित ये ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका। और अंतिम पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि समकालीन समाज का वर्णन। देखिए दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे पॉइंट को अधूरा करके छोड़ा हूँ, ताकि आप जो है एक कम समय में आप जो सारे क्वेश्चन को देख लें। आप जो है पूरा पॉइंट को बना कर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है।
तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कला और साहित्य का उत्कर्ष था। यहाँ पे जो है कला और साहित्य बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट है कि विज्ञान और गणित में उन्नति थी। ठीक है, विज्ञान और गणित की जो तकनीक होती थी वो सारे जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी। और नेक्स्ट है व्यापार और अर्थव्यवस्था की समृद्धि। ठीक है, यहाँ पे व्यापार भी बहुत अच्छे से होता था और अर्थव्यवस्था भी जो है बहुत ही अच्छी सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक के धर्म प्रचार कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति। नेक्स्ट है शिलालेखों द्वारा धर्म का प्रचार करना। और अंतिम ऑप्शन है विदेशी देशों में मिशन योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहला कि यहाँ पे जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। नेक्स्ट है कि धर्म और कला का संरक्षण यहाँ पे होता था। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि विशाल मंदिर जैसे कि हम्पी का निर्माण जो है यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, आप गोपुरम के बारे में फिर सुने होंगे। ठीक है, आप कमेंट करें गोपुरम क्या था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दोस्तों है 23 का फाइनल एग्जाम में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट करें कि गोपुरम क्या होती थी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे दोस्तों आप जो है क्या बोलते हैं महानवमी डिब्बा के बारे में आप देख सकते हैं, महानवमी डिब्बा। ठीक है, सभा मंडप, तो ये जो पॉइंट है ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विट्ठल मंदिर, ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का धार्मिक विशेषता में लिख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि पानीपत की लड़ाई का क्या महत्व था। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो इस समय में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी अर्थात लोदी वंश के अंतिम राजा को मारकर हराकर 1526 में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया था, यहाँ पे कब्जा हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अफगानों का पराजय हुआ था। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अकबर के धार्मिक नीति की व्याख्या करें। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि जैसे कि आपको पता होगा कि अकबर जो है ये मुगल साम्राज्य का एक महान सम्राट था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि सुलह ए कुल की नीति जो है अकबर के द्वारा जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट है कि दिन ए इलाही की स्थापना जो है अकबर के द्वारा की गई थी। और अंतिम पॉइंट है कि धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, तो यहाँ पे अकबर के द्वारा ये जो चीज़ थी ये लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख तत्व बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट है अष्ट प्रधान मंडल। नेक्स्ट है सशक्त सेना। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है धार्मिक सहिष्णुता। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। तो सबसे पहला कारण आप लिखेंगे यहाँ पे कि नवाब सिराजुद्दौला की अंग्रेजों से नाराजगी थी। नेक्स्ट था कि मीर जाफर का विश्वासघात हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे दो कारण लिखेंगे। परिणाम आप लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेजी शासन की नींव यहाँ पे थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण लिखिए। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ राजनीतिक कारण, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारण और आर्थिक शोषण। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो मैंने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और यदि आप इसका आंसर प्रॉपर तरीके से चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो सब्जेक्टिव वीडियो के लिंक दिए रहेंगे, वो सारे को आप देखते हैं तो इसका प्रॉपर आंसर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, फुल डिटेल से मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज का योगदान लिखिए। तो आज़ाद हिंद फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि स्वतंत्रता संग्रामी में जो है भागीदारी दी गई थी उनके द्वारा। यहाँ पे जो है महिलाओं की झांसी रेजिमेंट किया गया था और भारत की स्वतंत्रता की भावना को मजबूत बनाना। ठीक है, ये सारे जो है कार्य किनके द्वारा किए गए थे आज़ाद हिंद फौज के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका लिखिए। तो भूमिका में सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इनके द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करें कि जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस कब लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसमें कौन सा नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सांप्रदायिक दंगे। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना मांग। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जिन्ना की द्विराष्ट्र की नीति।
ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे भारत विभाजन के प्रमुख कारण में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है कि भारत के संविधान के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे संविधान जो है, भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देश के संविधान से लिखा गया है, जैसे कि ब्रिटिश संविधान है, अमेरिका का संविधान है, आयरिश संविधान है, भारत की परंपराएं हैं। ये सारे जो संविधान है ये सारे संविधान से लिखा गया हम लोग का संविधान, ठीक है। हर एक, जैसे कि मान लेते हैं कि जापान का संविधान से कुछ पसंद आ गया तो वहाँ का संविधान से लिया गया, अमेरिका का कुछ संविधान से कुछ पॉइंट पसंद आ गया तो वहाँ से उसको उठा लिया गया, आयरलैंड का कुछ संविधान से पसंद आ गया, उसको अच्छा लगा तो उसको जो है उठा लिया गया। और इस तरीके से जो है भारत का संविधान को प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है, जो कि अभी तक भी सफलतापूर्वक है, ठीक है। जैसे कि आप पता होगा कि आर्टिकल नंबर जो है 368 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो है भारत जो संसद है वो जो है किसी भी आर्टिकल पर संशोधन कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है बहुत सारे नियम कानून होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको याद होनी चाहिए ताकि आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें, ठीक है। दोस्तों ये रहा आपका 3 मार्क्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में 5 मार्क्स वाला बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सारे वीडियो को देखेंगे और उसके बाद अपने एग्जाम में बैठेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा चीज़, ठीक है। आपका अच्छा रिजल्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, विद्यार्थियों को। अपना एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे से दीजिए और अपना माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।